जन स्वराज के प्रशांत किशोर का भी नाम काफी आगे जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? अब उसके बारे में बोलेंगे हम क्या, वो तो उतना आरक्षण दे चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल आए थे, 60% आरक्षण देके लेडीज का मन ऊपर कर दिया, कंप्यूटर और साइकिल देके। स्थिति वही बिहार का आ रहा है। फिर बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार के इतना क्राइम कहीं है ही नहीं, बिहार के इतना बड़ा गुंडा कोई बैठा है ही नहीं आज तक। जाके देख लीजिए 4 डिजिटल मोदी जी रिलीज किए, बिहार में क्या चल रहा है 4 डिजिटल, कहाँ चल रहा है 4 डिजिटल। उनका फोकस सिर्फ जाति पे होता है। हम लोग के यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है हाई स्कूल। नहीं, हमको जाति से तो जो है ये है, लेकिन हमको राहुल सिंह जो है चौहान, उनसे ज़्यादा हमको ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और इस वक्त जो है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के कुशमाहा गांव में हूं और यहां पे हमारे साथ युवा हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है वो किस मुद्दे पर होगा, विकास पे होगा कि जाति पर होगा। यहाँ पे हमारे साथ युवा हैं, उनसे जानते हैं आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या नहीं? बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार के इतना क्राइम कहीं है ही नहीं, बिहार के इतना बड़ा गुंडा कोई बैठा है ही नहीं आज तक। जाके देख लीजिए 4 डिजिटल मोदी जी रिलीज किए, बिहार में क्या चल रहा है 4 डिजिटल, कहाँ चल रहा है 4 डिजिटल। सब चीज में, सारा सिस्टम में चोरी रखा है। जब तक युवा नहीं आएगा तो इसको अब तो नहीं बदल सकता है। तो सरकार मतलब कि पूरी तरह पहले यंग सरकार आएगा तभी उसका बानी बदलेगा, तभी उसका नेचर बदल सकता है। तो आप किसको सरकार में देखना चाहते हैं? सरकार जो काम करे, जो युवा रहे, जो योग्य रहे, उसी को नेता बनाया जाए। जन स्वराज के प्रशांत किशोर का भी नाम काफी आगे जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? अब उसके बारे में बोलेंगे हम क्या, वो तो उतना आरक्षण दे चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल आए थे, 60% आरक्षण देके लेडीज का मन ऊपर कर दिया, कंप्यूटर और साइकिल देके। स्थिति वही बिहार का आ रहा है फिर से जी। तो इस बार मतलब कि युवा चाहिए, एकदम युवा चाहिए। और ऐसे चाहिए ये जो बानी पे दे रहा है, कब महिला और लेडीज बनेगा, महिला क्या देश चलाएगा, कितना दिन चलाएगा वो, जब तक उनके ऊपर नहीं रहेगा कोई। अब उन्होंने लेडीज को आरक्षण दे रहा है तो 60% में फैक्ट्री खोलवाओ ना, फिर बिहार का विकास क्या खोज रहे हो? 60% दिलाओ आरक्षण, 60% पे फैक्ट्री खुलेगा लेडीज के। जी। तो अमरपुर विधानसभा से आप क्या चाहते हैं? अमरपुर विधानसभा से यंग हो, नेता बदल हो जी, तो जो भी कुछ विकास हो। जो स्थिति में ये बिहार हमारा सबसे पिछड़ा हुआ आ रहा है, उसमें उससे थोड़ा ऊपर की ओर चढ़े, विकास हो, बच्चे में हो, पढ़ाई पे हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो। इन सारे मुद्दों पे तो काम हो रहा है कहीं ना कहीं। क्या हो रहा है? आपको एक कागज दे दिए कि हमने काम कर रहे हैं, आपने मतलब फार्म निकाल दिया, हम दौड़ रहे हैं, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। अभी तो हाल ही में बहाली वगैरह भी निकला था, वो क्या निकला है, क्या चल रहा है, कितने लोग सिलेक्शन लिए, कितने सिलेक्शन लिए जी, ये बताइए। कितने लोग का राशन कार्ड है जी? सब जगह का विश्वामित्र राशन कार्ड रोक के रखा है, क्या मतलब है? सब लोगों से 200 रुपया, हम इस समाज के व्यक्ति नहीं है जी। हमारे पास 3 बच्चे और हमारा राशन कार्ड काट दिया, क्या मतलब बनता है? कौन नेता देख रहा है? कैसे चलेगा देश जी? जैसे कि अभी आपने सुना, इन्होंने अपनी पूरी भड़ास जो है सरकार के विरोध में निकाला और इनका कहना है कि युवा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत के बाद अंत होता है। और बिहार सरकार की भी वही स्थिति है और बिहार सरकार अब उस तरह काम नहीं कर पाती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनंत कुमार सिंह। इस बार जो चुनाव होगा तो किस चीज़ पे होगा, विकास पे या जाति पे? विकास पे होना है। तो इस बार किसको आप देखना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो अभी लड़का वर्क कर रहे हैं हमारे विधानसभा में देख रहे हैं, और यहाँ के अगल बगल के भी जितने गांव हैं, मैंने वहाँ भी पूछा है अपने पार्टी के लोगों से, तो उनका कहना है कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, जिसमें कि अभी हमारे विधानसभा के ही एक लड़का हैं, उनका नाम है राहुल सिंह चौहान। हम लोग अगली बार तो मन बना है कि उनको सपोर्ट करेंगे। राहुल सिंह ही क्यों? उसके अलावा तो कई नेता हैं। उनके सब नेता अपने अपने जगह पे ठीक हैं, लेकिन हम लोगों का सोच ये है कि हम अपने विधानसभा के ही लड़के को यहाँ से अब विधानसभा में भेजें बना के। तो क्या उनसे जब मिले होंगे तो उनका कैसा छवि है? छवि उनका बहुत अच्छा है, बेदागी लड़का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे कि अभी सुना आपने कि राहुल सिंह चौहान जो हैं यहाँ पे एक नए चेहरे के रूप में आ रहे हैं, उस पर युवा विश्वास करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार जी। राहुल जी, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि नहीं? बिल्कुल बदलाव होगा।
क्या कारण है बदलाव का? कारण जो मेरे क्षेत्र का विधायक रहे 10 साल, उसके बाद उनके बेटा जयंत राज मंत्री जी रहे मेरे क्षेत्र में, और आज तक मेरे पंचायत में जो विकास का मुद्दा है, विकास होवे नहीं किया। मेरे गांव में अभी तक एक भी प्रोग्राम उसने नहीं किया। उन्होंने वादा करके गए थे काली स्थान में, काली माँ के सामने, कि अगर हम जीत के जाएंगे तो आप लोग के बीच में आएंगे, और आज तक 5 साल में एक भी बार कुशमाहा नहीं आए हैं। अगल बगल के गांव जाते हैं, उनका फोकस सिर्फ जाति पे होता है। जी, उन्होंने तो सुनते हैं कि काफ़ी विकास किया, हर जगह सड़क बनाया, नाला, नहर, कई सारे काम किए, भवन का काम करवाए, तो क्या लगता है? हम लोग के यहाँ नहर का पानी अभी भी नहीं आता है। चलिए अभी हम धान का खेत दिखाएंगे, पूरा सूखा पड़ा है, कहीं डूब रहा है, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन मेरे क्षेत्र में नहीं है। हम लोग के यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है हाई स्कूल, जो कि उनके पिताजी को माननीय जनार्दन मांझी जी को भी दिए थे आवेदन, इनको भी दिए हैं, चुनाव से पहले भी दिए, चुनाव के बाद भी दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। वो बात आवेदन दिए और दब के रह गया। जबकि मेरे क्षेत्र से 200 विद्यार्थी अभी भी मेरे गांव से यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, और कभी भी कोई भी घटना हो जाता है किसी के साथ। तो क्या लगता है इस बार कौन चेहरा होगा विधानसभा में? चेहरा तो युवा ही होना चाहिए, और मेरे विधानसभा में जो काम करे, लगन से काम कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि एकदम राहुल सिंह चौहान का पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है, और उनका कहीं भी कोई भी मैटर पे जैसे बात होता है तो बात करते हैं, तुरंत फ़ोन रिसीव करना, कोई भी मुद्दा पे बात। कभी मिले हैं? हाँ मिले हैं। तो कैसा लगता है उनसे मिलके, क्या काम कर पाएंगे? काम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा बात विचार से लग रहा है। आगे क्या करेंगे, अब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं बता सकते उनके दिल का बात, लेकिन काम करेंगे वो लगता है हमको। जैसे कि अभी आपने सुना कि अभी जो है यहाँ पे बदलाव की लहर चल चुकी है, और लोग चाहते हैं एक नया चेहरा हो, युवा चेहरा हो, और लोकल प्रत्याशी हो। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी गुंजन कुमार सिंह। आपको क्या लगता है इस बार युवा चाहिए, लोकल चाहिए? जी हाँ, युवा ही चाहिए, लोकल ही चाहिए। क्यों? अच्छा है, युवा रहना भी चाहिए, युवा अच्छे ढंग से काम भी करते हैं, इसी वजह से। अभी तो आपके यहाँ जो वर्तमान के जो विधायक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा सुनते हैं कि काम करता है, और उनके अपेक्षा अगर ये लड़ेंगे तो क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? जी हाँ, ज़रूर जीतेंगे। उनके अपेक्षा ये युवा भी हैं और अच्छे भी, और जीतेंगे भी हैं, काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। अभी तो इनको नॉलेज भी उतनी अच्छी तरह से नहीं होगी। नॉलेज तो लाइन में चलने बाद नॉलेज हो ही जाता है, नॉलेज पहले से भी है और नॉलेज है भी है। क्या लगता है कि मतदान हो पाएगा? जरूर होगा मतदान, क्योंकि आप उनके सामने एक मंत्री है। हाँ है जरूर। तो फिर उनसे कैसे लड़ पाएंगे वो? लड़ेंगे, जब क्षेत्र में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो लड़ेंगे। लोगों का विश्वास उस पर रहेंगे? हाँ जरूर रहेंगे। जैसे कि आपने सुना कि मंत्री के सामने जो युवा चेहरा सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मंत्री के लिए भारी पड़ सकता है। और भी लोग उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक। आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होना है या नहीं? बदलाव होना है। क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पर कुछ इस विधानसभा में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। खास करके हमारे जो कुशमाहा पंचायत है, इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सड़क बहुत जर्जर है, यहाँ पर पानी टंकी बहुत भी खराब हालात में है। बिजली इधर ट्रांसफार्मर एक आया था, वो भी नहीं लगा है सही से। जब मंत्री जी को और जब उनको कभी कॉल करते हैं तो वो किसी से बात भी नहीं करते, ना ही मिलने आते हैं। जाने के बाद भी उनसे भेंट नहीं हो पाता है, बहुत परेशानी है, वो बात ही नहीं सुनते हैं। तो आप इस बार किसको देखना चाहेंगे? देखना चाहते हैं हम अभी युवा नेता जो सभी तरफ अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोर शोरों से जिनका प्रचार प्रसार चल रहा है, अभी वो सभी से मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है। राहुल सिंह चौहान जो हैं अभी हमारे जो युवा नेता हैं, मतलब इस बार बदलाव जी उनको टिकट मिलना चाहिए, और उनको टिकट मिलेगा वो यहाँ से जीतेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि राहुल सिंह चौहान जो हैं एक नए चेहरे के रूप में अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में उभर कर सामने आएंगे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं हम। आपको क्या लगता है विकास पे मतदान होना चाहिए या जाति पे? नहीं, हमको जाति से तो जो है ये है, लेकिन हमको राहुल सिंह जो है चौहान, उनसे ज़्यादा हमको ये है, इसलिए कि हम लोग उसी को देंगे। क्या है? राहुल सिंह का है, और भी तो लोग हैं। इसलिए कि युवा नेता है, हम लोग युवा नेता को, जो कि मेरा क्षेत्रीय नेता बढ़िया हो, जो काम काज करे, जी ऐसा ही नेता हमको चाहिए। आपके तो विधायक भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सुनने में आता है। कर रहे हैं, लेकिन वो तो बात की बात गई। लेकिन अब इस बार नहीं, इस बार बदलना ही है। हम नया चाहते हैं, और युवा
जी। जो कि यंग बल्ब जला हो जो काम करे इस क्षेत्र में काम काज के लिए हमारा ये अभी राहुल सिंह चौहान बहुत बढ़िया नेता है। मतलब कि सरकार भी पूरा बदलना है, यहाँ लोकल भी बदलना है। लोकल भी बदलना है। नीतीश जी तो चलाए हैं मध्याह्न भोजन, हमारे अभी बिहार में चल रहा है मध्याह्न भोजन जी। लेकिन मध्याह्न भोजन में क्या चलाए थे, उनका अभी जो कार्य हो रहा है, बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो प्लेट के फेर में स्लेट घर में भूल जाता जी। है। अब बताइए बिहार का क्या विकास होगा। जी। अभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, किताब लेके जाएंगे, कॉपी लेके जाएंगे या स्लेट लेके जाएंगे, पेंसिल लेके जाएंगे, तो प्लेट लेके जाते हैं आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए तो स्लेट घर में भूल जाता है, प्लेट लेके बच्चा स्कूल पहुंच जाता है। बिहार की यही विकास है। हाँ, बिहार की यही विकास है। प्लेट के पेड़ में स्लेट घर में रह जाता है तो बच्चा क्या पढ़ेगा। नीतीश जी बताएंगे ना कि साक्षरता दर अभी बिहार का कितना है, पहले कितना था। जी। और रही बात हमारे यहाँ गुंडागर्दी की, तो पहले गुंडागर्दी वो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि रोड पे होता था और अभी ऑफिस में होता है। आप चल के देखिए साथ में कि बिना पैसा का, बिना घूस लिए कोई भी पदाधिकारी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से बहाल किए हों या सरकारी, अगर बिना कोई भी घूस लिए 1 रुपया अगर कोई काम करवा दे तो हम बता देंगे। अभी आय आवासीय बनाने के लिए जाइएगा तो उसमें भी पैसा लगता है। मतलब भ्रष्ट राजनीति को इस बार खत्म करना। हाँ, राजनीति अबरी बार उनको बोलेंगे चचा जी को, अब आप घर जाके बैठिए, अब आपका राजनीति करने का उम्र खत्म हो गया है। जी। हाँ, हम लोग को युवा नेता चाहिए जो कि अच्छा वर्क करे, शिक्षा पे ध्यान दे, विकास पे ध्यान दे। आप बोलते हैं कि हम रोड बना दिए, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं कि रोड बना दिए हैं, फलना कर दिए हैं। आप रोड बना दिए तो स्कूल बनाए हैं? हम लोग का स्कूल का ज़रूरत है। हमारे यहाँ के से बच्चे लोग बहुत दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं दिए। आवेदन भी दिया गया है, हम फेस टू फेस भी उनसे मिले लेकिन उनके उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हम लोग को। अब बताइए कि उनका बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताइए। अब आप जो निर्णय लेंगे वही निर्णय सत्य होगा और इस बार कहीं ना कहीं मतलब कि बदलाव होकर ही। हाँ, बदलाव होना है। जैसे कि आपने सुना कि अभी इनसे बातचीत हुई हमारी, इन्होंने कहा कि सरकार से लेकर के लोकल तक भ्रष्ट है और कहीं ना कहीं इस बार जो है कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करके एक नई और युवा चेहरा को चुनकर सरकार बनाया जाएगा और उन पर एक आशा की जाएगी कि बिहार की विकास करें। बांका से दीपक कुमार की